डेटा को हमें कहाँ स्टोर करना होगा? लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, str में जो डेटा आ रहा है उस डेटा को हमें कहाँ स्टोर करना है? लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, और लोकल स्टोरेज में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो किस फॉर्मेट में होता है सब लोग? की एंड वैल्यू के पेयरिंग्स पे सर। की और वैल्यू के फॉर्मेट में। यस सर। ठीक है, ये बस आपको पता है, जो डेटा में स्टोर करते हैं वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। ये भी कहा था क्लाइंट ने कि डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए ना। तो अब हमने स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर लिया, अब क्या करना है, इस डेटा को हमें लोकल स्टोरेज में स्टोर करके फिर हमें उस डेटा को डिस्प्ले कराना है। यही काम तो करना है। तो हम अपने यहाँ लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसके अंदर की मैंने दे दिया यूजर्स। की क्या दे दी मैंने? यूजर्स दे दिया। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की दे दी मैंने यूजर्स, कॉमा, और फिर दे दिया मैंने str। ठीक है, str क्या हो गया? ये इसमें आ रहा होगा। ठीक है, समझ आ गया? अब डेटा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करना है। क्या सेट करना है? str में जो भी कुछ आ रहा है वो सेट हो जाए। और किसके अंदर सेट हो जाएगा? यूजर्स के अंदर। अब चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्पेक्ट ओपन करेंगे, एप्लीकेशन पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो, अभी देखो ये खाली दिखा रहा है, खाली, अभी कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। ऊपर करो, यहाँ देखो यस कुछ सर। भी नहीं है। तो मैंने लिखा यहाँ पे राम कुमार, ऐड यूजर कर दिया। देखो आ गया, देखो तो डेटा स्टोर होके आ गया। देखो ये आ गया, यूजर आ गया, लिखा वो यूजर की, और उसकी वैल्यू आ गई स्टोर होके। यस सर। तो मैं लिखा रोहित कुमार। देखो देखो हो रहा है स्टोर, लोकल स्टोरेज में डेटा। सब देखें, आप लोग भी चेक करें, आप लोग भी चेक करें। इसे लिखना लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सब लिख ली, लाइन लिख ली वाली, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ये लाइन सब लिख लो। यस सर, आ रहा है सर, स्टोर हो रहा है। ऑलराइट, बाकी लोग भी चेक कर लें यहाँ पे सर जाके, जो हमने एप्लीकेशन में जाएं, और ये एप्लीकेशन में जाएं, ये लिखा है लोकल स्टोरेज, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके चेक करें। सबका आ गया?
Yes, sir. सबका आ गया? एप्लीकेशन में क्लिक किया, लोकल स्टोरेज पे स्टोर पे क्लिक करो। Yes, यहाँ sir. पे डेटा आ गया सारे लोगों का, किसी को डाउट हो पूछ लो। आ गया सबका? आ गया सर। अब क्या करना यस है, सर। ये डेटा, अब इस डेटा को हम अब इस डेटा को अपन क्या करेंगे, गेट करेंगे। जो डेटा लोकल स्टोर में स्टोर हुआ है ना, इस डेटा को हम गेट कर लेंगे यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। और गेट करके इसमें स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब देखो डेटा गेट करते हैं, तो यहाँ लिखूंगा डेटा गेट लोकल स्टोर, ठीक है। हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज से डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। क्या करना होगा, लोकल स्टोरेज से डेटा को स्टोर करके यहाँ पे हमें गेट करना पड़ेगा। थोड़ा माइक बंद कर देना, इसको Yes, म्यूट कर sir. लो। तो अब देखो, मैं लिखा लेट ओ वी एस सी आर। अब गेट गेट कैसे करते हैं, ये हमने क्या किया था, ये हमने सेट किया था लोकल स्टोरेज के अंदर। अब यहाँ पे हम गेट करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, उसके अंदर किससे गेट करना है, यूजर से। जो हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेट किया था ना, लिख देता हूं, सेट डेटा, जो हमने सेट किया था ना लोकल स्टोरेज में डेटा को, उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया, ठीक है। और गेट करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो जो गेट होके आ रहा होगा डेटा, वो किस फॉर्मेट में आ रहा होगा, किस लोग, इसमें जो डेटा गेट होके आ रहा होगा वो किस फॉर्मेट में आ रहा होगा बताओ, स्ट्रिंग में आ रहा होगा। Yes, sir. सबको पता है ना, डेटा जो गेट होके आ रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा होगा, ठीक है। और हमें रखना किस फॉर्मेट में, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, है ना। रखना किस फॉर्मेट में है, एरे के अंदर Object ऑब्जेक्ट format. फॉर्मेट में, है ना। समझ आ रहा है। अब पहला पॉइंट सब सुन लो कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें डेटा को इंसर्ट करना है और यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। जैसे यूजर डेटा इंसर्ट करे वैसे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, तो ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, डेटा को सबसे पहले लोकल स्टोरेज में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद हमने इसको यहाँ पे गेट किया। अब जो डेटा गेट होके आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है। अब हमें इसमें जो डेटा स्टोर करना है ना, हमें वो हमें किस फॉर्मेट में करना होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन एक कंडीशन लगा दी, अगर OJSTA नॉट इक्वल नहीं है, मैंने कंडीशन क्या लगा दी, अगर इसमें डेटा नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा ली है कि इसमें डेटा नहीं है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूजर एरे इक्वल जेसन डॉट पार्स। ये क्या करेगा, जेसन डॉट पार्स क्या करेगा, जो डेटा स्ट्रिंग का आ रहा है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। मैं लिख देता हूं str स्ट्रिंग टू, ठीक है, ऑब्जेक्ट जेसन पार्स। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद हमने किस में डाल दिया, यूजर एरे के अंदर। और फिर मैंने यहाँ पे कंसोल लगा के चेक कर लेता हूं कि डेटा हमारा उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ठीक है, ये कंसोल लगा लिया। तो पहले हमने क्या किया, डेटा को स्टोर किया किसके अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर सेट आइटम का यूज करके। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को गेट कर लिया लोकल स्टोरेज से, देखा ना गेट आइटम, इसका काम क्या है, डेटा को गेट करना। और फिर हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगा के फिर डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब रन करता Yes, हूं, sir.
अब देखो, अब मेरा डेटा जाएगा नहीं। अभी तक जो मेरा डेटा जा रहा था, अब वो मेरा डेटा नहीं जाएगा। देखो देखो ये देखो, देखो ये डेटा आ रहा है, सब देखो ये डेटा आ रहा है। अब मैं रिफ्रेश करूं, देखो कहीं डेटा गया? देखो रिफ्रेश कर रहा हूं, डेटा कहीं गया हमारा? नहीं गया ना। देखो आ रहा है डेटा। नो सर। और देखो यहाँ पे लोकल स्टोरेज में डेटा यस स्टोर होगा। ये देखो लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर है, क्योंकि अब हमने क्या किया, देखो हम ना इसमें मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, ना हम कोई बैकएंड की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। मैं अभी आपके जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, जिससे कि हम मंडे से जब मोंगोडीबी स्टार्ट करें तो आपके कंसेप्ट क्लियर बने रहे हैं। ठीक है, मंडे से हमारा मोंगोडीबी स्टार्ट होगा, मोंगोडीबी डेटाबेस, ये मोंगोडीबी। ओके। ठीक है, ये मोंगोडीबी हमारा डेटाबेस, मतलब मन की चीजें चालू हो जाएंगी, मन स्टैक की मोंगोडीबी डेटाबेस। ठीक है ना। तो अब देखो, तो इतना नोट कर लें आप लोग भी, ये लाइन नोट कर लो। सर हेलो। हाँ सर जी, बोलो 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 एक बार सर ये गेट मन और का मीन में क्या मतलब डिफरेंस है? बोलो बोलो। मन मीन में और आता मीन है में क्या डिफरेंस एंगुलर, है सर? गेट मन में आता है मतलब रिएक्ट। कैसे, मतलब एक बार ये सर क्या बता रहे थे वो? तो एक बार वॉइस वो एक 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 कौन सा पूछो, मन स्टैक क्या होता है? मन स्टैक में आता है रिएक्ट, और मीन में आता है एंगुलर, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? सर एक बार ये डेटा को गेट करना एक बार प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा थोड़ा सा, ये मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में दे, किस तरीके से। देखो देखो देखो, यहाँ 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 देखो, ये डेटा स्टोर हुआ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, जी सर। जी। दिख रहा है ना? ठीक है, इसके बाद हमने हाँ क्या किया, यहाँ पे सर। इस डेटा को गेट किया। ये लिखा है ना गेट आइटम, लिखा है ना गेट आइटम। ये क्या कर रहा है? जी डेटा को सर। गेट कर रहा है, जी कहाँ से? इस लोकल स्टोरेज जी। से, लोकल स्टोरेज से। सेट, सेट आइटम होता है डेटा को सेट करना, और गेट आइटम होता है डेटा को गेट करना। ठीक है, तो हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज से डेटा को गेट कर ओके लिया। सर। डेटा इसी में तो स्टोर हुआ था, यूजर्स में। देखो डेटा इसी में तो जी स्टोर सर। हुआ था, यूजर्स में। तो इसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया, और इस OBJSTR में स्टोर कर दिया, इसमें स्टोर कर दिया ना। या लो, इसमें इसमें डेटा में ले जी लेता हूँ, लो तो ये तो हम इस डेटा वेरिएबल में कोई स्टोर भी कर दिया। कुछ और भी ले सकते हैं। जी सर। कुछ भी ले, हाँ मैं ले तो लिया, डेटा ले लिया, लो हमने हमने इस डेटा में स्टोर कर दिया ना। ठीक है, अब इसमें जो डेटा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है ना। स्ट्रिंग इसमें जो फॉर्मेट। डेटा आ जी रहा है वो सर। कौन सा आ रहा है? यस सर। स्ट्रिंग आ रहा है। अब हमें डेटा स्टोर कौन सा करना है इस यूजर एरे के अंदर? एरे के फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट करना के है ना, फॉर्म ऑब्जेक्ट के ऑफ यस फॉर्मेट में। एरे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जेसन डॉट पार्स, और लिख दिया डेटा। तो ये क्या करेगा, जो डेटा स्ट्रिंग में आ रहा होगा ना डेटा के अंदर, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में। और इसमें डाल देगा यूजर एरे के अंदर। और उसी यूजर एरे को हमने कंसोल में चेक किया है, देखो कि डेटा उठ के आ रहा कि नहीं आ रहा। हमने पहले सबसे पहले क्या ओके किया, सर। डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर किया। अब लोकल स्टोरेज में स्टोर क्यों किया? वो हमने इसलिए किया कि जिससे हमारा डेटा सेव हो सके। कहीं ना कहीं डेटा सेव तो करना पड़ेगा। अगर मैं डेटा सेव नहीं करूंगा तो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कैसे हो पाएगा टेबल के फॉर्मेट में? तो इसलिए हमने क्या किया, डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर किया, फिर उसको अपन ने गेट किया। गेट करने के बाद अपन ने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इस यूजर एरे के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, इतना कोड लिखो आप लोग। तो ये इफ की कंडीशन में टेस्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे डेटा लगा दो, डेटा। सर जब मोंगोडीबी यूज करेंगे तो ये एक कोड यूज करेंगे क्या, यही वाला सेम ये गेट वाला और फैच करने के लिए? कौन सा हाँ वाला? सर, नहीं, सेट और गेट के लिए इसको यूज। फिर तो बैकएंड वाला सिस्टम चालू हो जाएगा पूरा।
यस सर। यहां से ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, जब आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वहां पे आपका सबसे मेन होता है बेस। और आपका अगर बेस नहीं, इतना हमने कर लिया तो हमारा हो गया देखो कोड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे टेबल में डेटा डिस्प्ले कराना है। ठीक है, इंसर्ट होगा, डिस्प्ले कराना है। देखो, तो अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए बनाना होगा एक नया मेथड। ठीक है, फंक्शन डिस्प्ले डेटा के नाम से। ठीक है, हम यहाँ बनाएंगे डिस्प्ले डेटा के नाम से एक फंक्शन। ठीक है, और उसमें क्या कराएंगे अपन लोग, डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, डिस्प्ले डेटा के नाम से हम एक बनाएंगे फंक्शन, और डेटा को होम पेज पर हम उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब देखो डिस्प्ले कराने के लिए हमने यहाँ पे लिखा लेट, एक डेटा लिया, डेटा, ये वेरिएबल है डेटा वन, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, खाली डेटा लग गया। अब डेटा डिस्प्ले कराने के लिए हमें यूज करना होता है फॉर ईच लूप। ठीक है, डेटा डिस्प्ले कराने के लिए हमें यूज करना होता है फॉर ईच लूप। जैसे फॉर होता है ना, वाइल, डू वाइल, वैसे एक होता है फॉर ईच लूप। ठीक है, जितनी बार यूजर डेटा इंसर्ट करेगा ना, उतनी बार यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा यूजर एरे डॉट फॉर ईच, ये फॉर ईच लूप होता है, और इसके अंदर लगाते हैं अपन कॉल बैक फंक्शन। देखो फॉर लूप के अंदर एक, देखो ये लूप है, देखो ये लूप है ना, इसके अंदर मैं लगाया एक और फंक्शन लगाया, जिसको अपन बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब जो यूजर एरे के अंदर आ रहा, जो यूजर एरे के अंदर आ रहा है ना, वो अपन ने इसमें रख दिया आइटम में। किसमें स्टोर कर दिया अपन ने, आइटम में। और कॉमा आई में क्या आ जाएगा, आई में उसका इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, जो यूजर एरे के अंदर आ रहा होगा वो अपन ने किस में रख दिया, इस आइटम के अंदर। ठीक है, अब और आई में क्या आ रहा होगा, उसका इंडेक्स आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे कंसोल चला के देखो, कंसोल कंसोल डॉट डॉट लॉग लिख दिया आईटीएम, आइटम। देखो ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे नीचे कहीं भी कॉल कर दो, यहाँ कॉल कर दो, जहां तो मन करे, या इसके अंदर कॉल कर देता हूँ मैं। चलो इसके अंदर कॉल कर देता हूँ, इसी के बाद हमारा कोड चल रहा है ना, इसके अंदर कॉल कर देता हूँ। ठीक है, डेटा यहीं सेव तो हो रहा है। ठीक है, जहां मन करे वहां पे कॉल कर दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ कॉल कर दिया डिस्प्ले। उसके नीचे ही कॉल कर दो सर। हाँ, इसके नीचे कर दूंगा तो रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। चलो मैं नीचे नीचे कर देता हूँ, लो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, कहीं भी कर दो, लो यस डिस्प्ले डेटा। ठीक है, अब चलते हैं, ऊपर वाला कंसोल बंद कर दिया मैंने। हाँ, कंसोल बंद कर दिया। अब देखो किया, अब इंस्पेक्ट किया, अब आते हैं कंसोल में। देखो आ रहा डेटा, देखो तीन आ रहे हैं, देखो उठ के, देखो ऑब्जेक्ट, देखो आ रहे डेटा उठ के आ रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट। यस सर। अब देखो, अब देखो इस आई में क्या आ रहा है, आई में उसका इंडेक्स आ रहा है। देखो वो आ रहा है 0 1 3, दिख रहा है। अब देखो मैं एक और नया कुछ करता हूँ और ऐड करता हूँ, तो आप देखना एक और आ जाएगा आईडी। देखो यहाँ पे, देखो 4 आ गया। तो मतलब जितनी बार मैं इंसर्ट करूंगा उतनी बार ये फॉर ईच क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कराता रहेगा। तो यूजर एरे के अंदर जो भी कुछ आ रहा था वो अपने किस में स्टोर कर दिया, आइटम के अंदर। ऐसे आप लोग चेक कर लो इसको एक आइटम। बार। बेसिक बेसिक चीजें ओके। हैं, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं।
सब नोट कर लें। सर ये जो कोड नंबर 39 है लेट डेटा वन, उसमें अपन ने जो इन्वर्टेड कॉमा है उसमें सिंह कुछ नहीं लगता ना, अब वो ये थोड़ा ये तो खाली है, इसका मतलब क्या होता है खाली। अब इसका यूज हाँ वो करेंगे तो है। अपन। ओके। नोट हो गया, कंसोल में चेक कर लेना आप लोग। यस सर, वर्क कर रहा है। एक बार कंसोल है। जो जा रहा है, दिख रहा है। सर ये लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा कॉल करेंगे, इसका फंक्शन कॉल करेंगे तो रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा? नहीं, अभी 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 रिफ्रेश करना पड़ता है ना, फिर आगे चल के रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। ओके। सर ये ऊपर का कंसोल बंद करना पड़ेगा क्या पहले? सारे बंद कर देना, ऊपर कंसोल जो खुले हैं। अच्छा। और क्या, सर मेरा लैपटॉप खराब है सर। सही कब होगा? बहुत दिन हो गए, तो बहुत दिन से ले नहीं रहे क्लास। सर एक दो दिन में सर ले आऊंगा सर मैं। ठीक है, चलो। तो वीडियो देखते रहा करो, वीडियो तो अपलोड है ना यूट्यूब पे सारे। हाँ सर वीडियो में से देख रहा हूँ। चलो ठीक है। हो गया सबका? कंसोल नेटवर्क क्या आ गया? बताएं सारे लोग। हो गया तुम लोगों का? बोलो बोलो बोलो। आप कंसोल में आइटम को कंसोल कराएंगे तो उसमें जब हमारे नेम नेम कंसोल में नेम उठ ऑब्जेक्ट के शो आएंगे। करेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट शो करेगा, ऑब्जेक्ट। देखो देखो, दिख रहा है ऑब्जेक्ट? सबका उठ के आ गया इस तरीके से। सारे लोग कर भी नहीं कर रहे हैं, एक आध दो लोग ही कर रहे होंगे बैच के अंदर। यस यस बैच के अंदर सर। एक आध दो लोग ही कर रहे होंगे। चलो अब देखो। सर वो सर वो हाँ, बोलो शुरू बोलो में बोलो। क्लास छूट गई थी, इस वजह से नहीं कर
सर वो शुरू में क्लास छूट गई थी, अभी लेट ज्वाइन किया है सर मैंने। हाँ तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसको देख लेना घर पे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सर। हाँ। अब देखो इसके वीडियो अपलोड हैं, मैं लास्ट क्लास वाला भी अपलोड कर दिया टू लिस्ट का। अब देखो, अब मैं क्या करना है, डेटा को डिस्प्ले कराना है। डेटा को कहाँ डिस्प्ले कराना है, यहां पर, इस जगह पर। ठीक है, तो देखो कैसे कराते हैं। सब देखिए डेटा डिस्प्ले अपन कैसे कराएंगे यहां पर। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देखो अब मैं यहां लिखता हूं, देखो डेटा, सब देखना, डेटा वन जो हमने लिया है, डेटा वन प्लस इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, फिर मैं लगाया बैक ट्रिक का साइन। ये साइन कौन से होते हैं, बैक ट्रिक वाले। फिर लिखा मैंने टी आर, ओके, मैं टी आर में डेटा शो कराना है, टी आर स्टार्ट टी आर एंड। ये साइन कौन सा है सब लोग, ये साइन है बैक ट्रिक वाला। मैं ग्रुप में दे दूंगा कोड, अभी सो आप देख लेना। ठीक है, फिर अब प्रिंट कराते हैं, टी एच, नहीं हो रहा है, क्या क्या हो गया, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही दिख आप रही लोगों है को? सर, हो रही है सर। तो फिर तुम्हारा नेटवर्क दिक्कत सर होगा। हो रही है। तो मैंने लिखा टी डी, जिसका मैं पूरा कोड लास्ट में ग्रुप में दे दूंगा। टी डी स्टार्ट किया, टी डी एंड किया, फिर मैंने यहाँ पे लगाया डॉलर। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूजर आइटम, आइटम डॉट, नहीं पहले 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 आईडी कर लेते हैं ना। तो आईडी के लिए आई प्लस वन, ठीक है। फिर ये को लिया मैंने टी डी, ये डॉलर लिखा है ना, डॉलर ये प्रिंट करने का काम करता है ना। तो डॉलर, अब क्या शो कराना है, आइटम डॉट नेम, ठीक है, अपन इसमें नेम शो करा लेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में अपन टीडी बंद करेंगे। ठीक है, इसके अंदर लगा देते हैं अपन एंकर टैग, ए एच आर ई एफ, ए एच आर ई एफ इक्वल ए, लिख देंगे अपन एडिट। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेंगे, लिख देंगे अपन डिलीट, डी ई डिलीट। ठीक है, अब देखो ये पूरा अपन ने किस में स्टोर कर लिया, ये पूरा डेटा वन के अंदर, डेटा वन में है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा, तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अपन। अब तो मैं दिखाता हूँ कंसोल करके डेटा वन। अब देखो यहाँ पूरा फॉर्मेट में आ जाएगा, टी डी एच फॉर्मेट में। देखो आगे डेटा डेटा देखो आ रहा है, देखो 1 पे राम कुमार, 2 पे रोहित कुमार, 3 पे विकास, 4 पे राज, और 5 पे देखो आ रहा है देखो। बस यही पूरा डेटा हमें यहाँ शो कराना है होम पेज पे, है ना। नोट करो इसको, ये सही लिखना, या मैं देता हूँ चैट में ना, आप लोग गलत लिख दोगे। सर इसे एक बार रिपीट कर दीजिए आप। चलो, इसमें कुछ नहीं किया आपने, डेटा प्लस वन लीजिए, जो तो जानते हो ना, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है प्लस इक्वल, और डेटा, और हम इस डेटा वन में क्या कर रहे हैं, ये टी आर का डेटा स्टोर कर रहे हैं। आई प्लस वन में क्या आ रहा होगा, आईडी आ रही है उसकी, यहाँ पे देखो ये आईडी आ रही है 1 2 3, देखो टीडी के अंदर, और इसमें आइटम डॉट नेम में क्या आ रहा है उसका, उठ के ये देखो नेम उठ के आ रहा है, विकास, राम कुमार, रोहित कुमार, राजकुमार, है ना। समझ आ गया, और डेटा वन में स्टोर कर दिया। अब इस डेटा वन को अपन क्या करेंगे, यहां से भेज देंगे, डेटा वन को अपन यहां से सेट करेंगे, सेट। ठीक है, डोम की मदद से पहले इतना चेक कर लो कंसोल में डॉट क्या आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों का।
मैंने चैट में दे दिया है, इसको नोट कर लेना। यस सर, आ रहा है। आ रहा है? जी सर। सर ये 49 पे जो टीआर के बाद वो क्या है, इसके बाद जो लगा है कॉमा जैसा है? ये बैक ट्रैक होते हैं, बैक ट्रैक। वन के ऊपर वन के बगल में देखो लगे होते हैं साइन। अगर जब मैं सेमी कॉलम लगाऊंगा ना, तो फिर ये डॉलर वाला काम नहीं करेगा। देखो ये, यस सर, फिर मैंने ये काम हटा नहीं दिया करेंगे तो ये। चल नहीं रहा है। हाँ, फिर डॉलर नहीं चलेगा, ये सिर्फ बैक ट्रैक लगाए जाते हैं इस पे। तो कह रहा हूँ ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें आना चाहिए सबको। हो गया? मैंने चैट में भी कोड दे दिया है आप लोगों को। मैंने आपको चैट में भी कोड दिया है इतना, यस सर, हो जिससे गया। आप सही सही लिखना पाओ, तो मैंने चैट में भी भेज दिया है, इसलिए। कर लिया? बोलो। चलो, यस हो अब गया। देखो, अब देखो ये डेटा मुझे कहाँ शो कराना है? यहाँ पर, यहाँ शो कराना है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब यहाँ से सेट के लिए अपन डोम का यूज करेंगे भेजने के लिए, यहाँ से, है ना? यहाँ से डेटा भेजने के लिए। डेटा मुझे कहाँ भेजना है? यहाँ पर, यहाँ टेबल के अंदर शो कराना है, यहाँ पर इसके अंदर शो कराना है, जिसको मैं हटा दूंगा अभी। ठीक है, इसके अंदर इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा शो कराने के लिए? आगे चल के अभी इसमें एक आईडी पास करूंगा अभी आगे चल के। देखो, अब देखो, अब पहले यहाँ से भेजेंगे कैसे? सेट वाला काम करेंगे, सेट वाला काम। सेट वाला काम पता होगा आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे देखो, अब देखो सेट वाला काम कैसे करते हैं। मैंने कहा रिकॉर्ड डिस्प्ले डॉट इनर एस्टिमेल इक्वल डेटा वन। अब देखो डेटा वन में जो भी कुछ आ रहा है वो अपन ने कहाँ भेज दी, कहाँ किस में स्टोर कर दिया? रिकॉर्ड डिस्प्ले के अंदर, इनर एस्टिमेल। डेटा वन में डेटा कैसा आ रहा है? एस्टिमेल के फॉर्मेट में आ रहा है ना, ठीक है? और अपन ने रिकॉर्ड डिस्प्ले में भेज दिया, ठीक है? समझ आ रहा है? डेटा वन में जो भी डेटा आ रहा है वो अपन ने किस में रख दिया है? रिकॉर्ड डिस्प्ले में। और किस फॉर्मेट में रखा है अपन ने? इनर एस्टिमेल में। अब ऊपर चल के इसको भेज देंगे यहाँ से। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? कॉन्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें दे देते हैं अपन रिकॉर्ड्स। ठीक है? तो देखो सब लोग, डेटा वन में जो भी कुछ आ रहा था वो अपन ने रिकॉर्ड डिस्प्ले में रख दिया, और हमने बता दिया कि डेटा वन में जो डेटा आ रहा है वो इनर एस्टिमेल के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है? अब रिकॉर्ड डिस्प्ले में डेटा आ रहा था, अब रिकॉर्ड डिस्प्ले में डेटा आ रहा था वो अपन ने कहाँ भेज दिया? इस रिकॉर्ड्स में भेज दिया। और इस रिकॉर्ड्स को अपन कहाँ कॉल कर देंगे? इस टीआर के अंदर। टीआर के अंदर आईडी लिख के यहां लिख देंगे ऐसे रिकॉर्ड्स ऐसे। तो अब इस रिकॉर्ड्स में क्या आ जाएगा? जो रिकॉर्ड डिस्प्ले में दिया होगा। और रिकॉर्ड डिस्प्ले में क्या दिया है? ये डेटा वन। और किस फॉर्मेट में आएगा?
इनर एचटीएमएल के फॉर्मेट में, मतलब ये पूरा फॉर्मेट वहां पे शो हो जाएगा। देखो देखो आ गया, दिख रहा है? ये थोड़ा मैं Yes, इसको sir. सही कर लेता हूँ। यस सर, दिया लगा। टीआर स्टार्ट किया, नहीं आना तो सही सही था। और टीआर स्टार्ट किया, टीआर मैंने बंद कर दिया, और एक के नीचे एक आना चाहिए था, ऊपर ऊपर नीचे क्यों दे रहा है ये डेटा? टी एच टी डी नहीं, लिखा तो सही था अपन ने। नहीं, रो वाइस आएगा, हमें लेना है कॉलम वाइस। तो टी डी, नहीं टी डालना नहीं पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ ना, मैं यहीं लिखा होगा, कहीं गलती तो नहीं कर दी लिखने में कहीं। इसमें वो दे देता हूँ। बॉडी के अंदर है सर, ई बॉडी। हाँ, टी बॉडी लिखना पड़ेगा, टी बॉडी, और इसको अपन रख देते हैं टी हेड के अंदर। थोड़ा सही कर लेते हैं टेबल को, थोड़ा टेबल सिंपल बनाई ना अपन ने, इसलिए एक तो ये पूरा आ गया टी हेड के अंदर, कट किया, ये पेस्ट कर दिया। और टी बॉडी में लगा दी मैंने आईडी स्क्वायर टू रिकॉर्ड्स। देखो आ गया डेटा, क्या आ गया? अब देखो मैं एक डेटा स्टोर करूं, राज ऐड किया, देखो राज आ गया उठ के, दिख रहा है? इंसर्ट और डिस्प्ले हो गया। लिखो आप लोग उसको, पहले ये लाइन लिखो, इसको घर पे दोबारा बैठ के बनाना है, इसको घर पे दोबारा बैठ के बनाओ सब लोग। सारे लोग